हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वो इसमें होता क्या है देखना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज किए हैं, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लव, प्यार। ओके, चलो। तो अब एक्चुअली यहाँ पर प्यार वैसा ऐसा प्यार नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से प्यार हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या समझना है कि अगर आपके पास कोई एटम है, अगर आपके पास कोई एटम है और ये एटम कैसा है आपका, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पर डाउट उठेगा कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है अकेले, सिंगल एटम, और गैसियस मतलब गैसियस एटम। ठीक है। तो जब कभी आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है, वो भी अपने वैलेंस सेल के अंदर, तो उस समय जो एनर्जी निकलती है, ओके, उस समय जो एनर्जी निकलती है उसे ही हम उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कब पॉजिटिव होती है और कब निगेटिव होती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो, आपके पास कोई एटम है। अब वो एटम अब वो एटम क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने वैलेंस सेल के अंदर लेना चाहता है। ओके, मतलब उस एटम को इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर। आगे, अगर वही एटम को इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है उसे इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, फिर भी आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्या होता है आपका, निगेटिव। निगेटिव। चलो, इतना क्लियर हो गया। आगे फिर देखते हैं। हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है उसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पर देखना कि मेरे पास कोई एग्जांपल है, कोई ए एटम है, वो क्या किया, मेरा गैसियस होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब ये जो आपका है एटम ए, वो एक्चुअली आपका एटम ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है लेना। और जब वो पसंद करेगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, आपका ए माइनस बनेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव। ठीक है। चलो आगे, फिर क्या होगा आपका, ये जो ए माइनस होगा वो क्या करेगा, आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पर अब कई बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं हम लोग। देखना यहाँ पर, ये जो आपके पास ए माइनस है और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। जब कभी दो स्पीसीज के बीच में अगर रिपल्सन काम करता है तो वहां पर क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा, वहां पर नहीं हो पाएगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसे ही होने वाला है आपका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है
क्या होगा आपका यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप से तो लेने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अब ले नहीं रहा है, मतलब हेट कर रहा है, ये प्यार नहीं कर रहा है। जब प्यार नहीं करेगा तो मैंने आपको यहाँ पर कहा था, तब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, चलो फिर आपका A2 माइनस हो गया, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो A2 माइनस इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर लेगा क्या? नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस A2 माइनस के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल्ड करेंगे। तो रिपेल्ड करेंगे तो ये अपने आप से तो लेने वाला नहीं है, मुझे बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना होगा। जब मैं कभी बाहर से एनर्जी को सप्लाई करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर से क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको यहाँ से सीखने क्या मिला स्टूडेंट, देखना, आपको यहाँ से सीखने ये मिला कि आपका जो फर्स्ट EA1 होता है, EA1 इसे मान लो, इसे EA2 मान लो, इसे EA3 मान लो, तो जो आपका EA1 होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। जनरली क्या होता है आपका, जनरली, हाँ, नॉट ऑलवेज, जनरली आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन 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 आपका EA2 एंड EA3 हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। ये बात ध्यान देना। और इसके पीछे का रीजन आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या काम करेगा, रिपल्सन काम करेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते ही नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो देखना यहाँ पर सबसे पहले ये बहुत आपका IMP है। अगर आपका जेड इफेक्टिव, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। क्लियर, चलो आगे। सेकेंड पॉइंट, जब आपका साइज जब आपका साइज बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बोलोगे कैसे हम लोग मान लें, ये कैसे मान लें हम, ठीक है, चलो चलो अब यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। देखना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है आपका, तो हम लोग ने देखा है जब कभी आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आपका साइज क्या होता है, कम होता है। जब आपका साइज कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वो एटम आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा आसानी से तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर, चलो आगे। अब सेकेंड पॉइंट मेरा क्या था, साइज को लेके, अगर आपकी साइज बढ़ेगी तो क्या आपको लगता है उस एटम का न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका रेडियस बढ़ गया है। जब रेडियस बढ़ जाएगा तो आपका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना काफी दिक्कत में हो जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पर इसे भी समझ लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखना, कभी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड और स्टेबल हम लोग ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, जितने भी आपके हाफ फील्ड होते हैं, सॉरी, जितने भी आपके हाफ फील्ड होते हैं एंड फुल फील्ड होते हैं, और जो आपके फुल फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं। जनरली क्या होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं। अब और दूसरी बात ये कि जब वो स्टेबल होंगे तो आपको पता है कि जब कोई स्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो नहीं लेगा। क्लियर, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। क्लियर, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया आपको। इस इन फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर, चलो आगे। फिर मेन बात हमें याद रखना है इन पीरियड में,